हाँ जी, बिल्कुल। पहले आप अपना परिचय दें और फिर उद्देश्य बताएंगे। मैं संजू बाला संजू नाथ, और पेशे से मैं वकील हूँ। और आजकल मैं सनातन के प्रचार में कई सालों से जुटी हूँ। और अब मुझे अखिल भारतीय जो हिंदू परिषद है उसका हरियाणा का अध्यक्ष लगाया गया है। तो इनका जो मेन उद्देश्य है, जो अखिल भारतीय हिंदू परिषद है, इनका मेन उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार करना और रामायण का प्रचार करना। हमने भी इस बात में अपनी सहमति जताई। हमने इसका जो कमान थी वो हरियाणा में संभालने के लिए तैयार हुए कि हमने भी ये सोचा कि जो सच में ही देश में रामायण की ज़रूरत है। अगर वाल्मीकि रामायण को अगर हम एक ग्रंथ मानते रहेंगे तो जिस तरह से हमारा समाज आज विघटन की तरफ जा रहा है वो वैसे ही जाता रहेगा। समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो फैलती रहेगी। मैं रामायण को एक ग्रंथ नहीं मानती, मैं रामायण को एक आदर्श मानती हूँ। वाल्मीकि रामायण एक आदर्श है जो भाई को भाई के साथ रहना सिखाता है, पति के पत्नी के साथ कैसे संबंध होने चाहिए ये सिखाता है, बाप का बेटों के प्रति क्या वो है और बेटों का बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमें सारा रामायण सिखाता है। और बहन और भाई के लिए क्या कुर्बानी दी जा सकती है ये हमें रामायण सिखाती है। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी सभी को मिलकर के, पत्रकार बंधुओं से भी मैं ये अपील करती हूँ, मीडिया में सभी जगह रामायण के प्रचार पर बात की जाए, क्योंकि रामायण एक हमारा आदर्श ग्रंथ है। जब रामायण को माना जाता था तो देश में ऐसे विघटन की तरफ नहीं था, लोग तरक्की कर रहे थे। आज जो जितनी भी हमारे पास जितनी भी हमारे समस्याएं आ रही है वो यही कारण है कि आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बेटा बाप का दुश्मन बना हुआ, परिवार में कहीं वो नहीं है। तो इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम रामायण को छोड़ते जा रहे हैं। और मैं आपकी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहूँगी कि जितने भी कथावाचक हैं अगर वो रामायण के ऊपर जोर दे तो समाज में एक नया समाज उभर कर सामने आ सकता है। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? इससे आगे महाराज जी बताएंगे। आप पूछ लो, महाराज जी बताएंगे। बस ये बताएंगे ना भी इसके बारे में जी किसी तरह सब आप अपना सब पहले आप अपना परिचय उसके बाद आगे। सीताराम, सभी को प्रणाम और नमस्कार। और ऑलमोस्ट पूरी लाइव के अंदर जो लोग देख रहे हैं दूर दूर से, साधु संत महंत, जो भी कृष्टि परिवार, मीडिया, पत्रकार, सभी को, सभी बहन भाई बंधुओं को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। तो अगर हम हमारे बारे में बताएं, हम उदासीन संप्रदाय के एक साधु हैं जो हमारे प्रातन पूर्वज महापुरुष थे, जो बोरीवाड़ा बाबा के नाम से, उन्हीं की कृपा से आज जो हो रहा है, प्रभु राम जी की कृपा से और श्री हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो हमारा नाम महंत भोलादास बोरीवाले। हम पंजाब प्रांत के अखिल भारतीय हिंदू परिषद संगठन के प्रधान नियुक्त किए गए हैं पिछली 2 तारीख को। और पिछले 6 साल से मैं संत सुरक्षा मिशन के अंदर, संगठन के अंदर, पहले बठिंडा डिस्ट्रिक्ट का प्रचार मंत्री रहा और उसके बाद में हमें उस संस्था के अंदर भी पंजाब का प्रधान लगाया गया। जो आज तक हम लोगों ने जो चीज़ें फेस की, आप भी करते होंगे। सबसे बड़ी तो बात मैं ये करूँगा कि मैं सरकार को भी एक मीडिया के जरिए एक विनती करना चाहता हूँ। साधु संत जो होते हैं वो एक विनती और अरदास और आरतियाँ करते हैं, तो इसको आरती मान लो, आप इसको कुछ भी मान लो। हम अगर आने वाली पीढ़ी को संभालना चाहते हैं, अगर कोई मंत्री है, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर है, चाहे वो मीडिया का प्रभारी है, चाहे वो हमारे गृहस्थ फैमिली से साधु है, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी से हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा संदेश देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार पैदा उनके अंदर करने चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हमारी धरती माता का पहला रूप गौ माता है। जब सृष्टि के ऊपर, इस धरती माता के ऊपर जब अत्याचार होना आरंभ हुआ तो धरती माता ने गौ माता का रूप धारण किया
और श्री नारायण जी के पास वो अपना लेके गए, जिसका आज प्रतीक गौ माता के शरीर पे अलग अलग देवी देवताओं के जो कोट स्थान बने हुए हैं। ग्रंथों में बोल देते हैं 33 करोड़, लेकिन मैं नहीं मानता, 33 कोट देवी देवते। और श्री रामचंद्र जी को वेदों के अंदर पुकारा गया है नेति नेति नेति, कि इनके अलग अलग विभिन्न विष्णु है, साक्षात ये नारायण। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, हमें आज रामायण की ज़रूरत है। मैं पूरे सनातन धर्म से विनती करता हूँ, अनेक प्रकार के जितने भी हमारे साधु संत तपस्वी महारिखी हैं, चाहे वो नाथ संप्रदाय से हैं, वो उदासीन संप्रदाय से हैं, वो जूना गाड़ा से हैं, मैं सभी को आज मीडिया के जरिए एक विनती करने जा रहा हूँ कि आप सभी मेरा साथ दीजिए। मैं वाल्मीकि आश्रम अमृतसर से अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के धाम तक रामायण की विशाल पथ यात्रा निकालने जा रहा हूँ। मुझे आप लोगों का प्रेम, प्यार और आपकी सहायता चाहिए। हमारे आज इस इंडिया की जो ऑलमोस्ट जो सिटियां हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गौ माता की बड़ी बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग इनकी तस्करी हो रही है। तो मैं तस्करी को रोकने के लिए भी अपनी जान निछावर करने पे जा रहा हूँ। आप सभी लोग मेरा इसमें साथ दीजिए और अखिल भारतीय प्रसिद्ध हिंदू प्रसिद्ध संगठन के साथ आप सभी लोग कंधे से कंधा लगा के हमारा साथ दीजिए। हम पंजाब से नहीं, मैं पूरी इंडिया से आप सबसे वादा कर रहा हूँ, आप रामायण का प्रचार करें। अगर हमारे बच्चों को संस्कार देने हैं तो हमें रामायण चलानी होगी, रामायण पढ़नी होगी, रामायण दिखानी होगी, तभी बच्चों को पता चलेगा कि माता पिता का आज्ञाकारी कैसे बनना है, पति पत्नी, पत्नी ने जो है पति धर्म कैसे निभाना है। श्री रामचंद्र श्री सीता जी का वो जब सीरियल आएगा, जब उनको पता चलेगा कि पति का वियोग पति के लिए कितना भावुक है, और पिता के लिए बच्चों का वियोग और बच्चों के लिए पिता का वियोग। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए जा रहे हैं, अगर वो कभी एपिसोड आप लोगों ने एक एक अक्षर का अमल करके, अगर आप कभी घर के अंदर रामायण को पढ़ो, सुनो, देखो, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन वादा करता हूँ आपकी आंखों के आंसू आप रोक नहीं पाओगे। जब साक्षात नारायण ने वनवास लिया, उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो आज का जो हमारी ऑलमोस्ट इंडिया के जो भी बच्चे हैं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रामायण के अंदर और सनातन धर्म के अंदर पुरातन से पुरातन महारिखियों से कहीं भी कोई जातिवाद नहीं है। तो हम पहले तो अपने आप से ये जातिवाद मिटा के चले हैं, तो आप सभी भी इस जातिवाद को मिटा के चले। हम किसी गरीब को, अमीर को, हम साधु संत एक जैसा लेके चलना चाहते हैं। और जब हमारे जातियों में मतभेद आ रहा है, इसी के कारण आज हमारे सनातनी लोग, खालसा पंथ सिख मर्यादा के लोग, किसी भी धर्म से लगा लो, वो ईसाई बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? ईसाई लोग वो पैसे से, फंड से हमारे गरीबी लोगों को, जो आर्थिक स्थिति के अंदर डाउन आ चुके हैं, किसी का मकान टूट गया, किसी के बच्चों की फीस नहीं है, किसी के बच्चों के कपड़े नहीं है, किसी के घर का लोन बिल बाकी, उनकी लाइट कटी गई, वो लोग उसकी सहायता करते हैं। लेकिन हमारा केंद्र सरकार का एक नियम होना चाहिए, जो बड़े बड़े हमारे मठ मंदिर, जिस पे सरकार को पता है कि इसका पैसा इतना आ रहा है, क्या वो एक मंथ में, एक हफ्ता का अगर वो पैसा हमारे ये डिवाइड आर्थिक स्थिति में कर दे, तो मेरा वादा है कि हमारे इंडिया का कोई भी प्राणी सनातन धर्म को छोड़ के ईसाई नहीं बनेगा। हम खुद हमारा वीकनेस छोड़ रहे हैं, लेकिन मेरी पीएम जी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस सनातन धर्म को बचा लीजिए। रामायण का प्रचार करने हम लोग जा रहे हैं, हम पे इतनी दया दृष्टि कीजिए कि पूरे लोग हमारा साथ दें। अगर रामायण का प्रचार होगा तो हमारा सनातन बचेगा, सनातन बचेगा तो महारिखी साधु संत तपस्वी बचेंगे। आज साधु संतों के मंदिर और मठों के ऊपर कमेटियां बन के कब्जे हो रहे हैं, जमीनों को लेके झगड़े विवाद, कोर्ट कचहरी के अंदर। साधु संत कभी कोर्ट कचहरी के अंदर नहीं जाते, लेकिन आज के टाइम में हर एक साधु महात्मा कुछ ना कुछ झगड़े को लेके कोर्ट कचहरी में आपको मिलेगा।
पुरातन समय में लोग महाऋषि साधु संतों के दर्शन करने जाते थे, राजे महाराजे जाते थे, लेकिन उल्टा हो गया। आज साधु संत राजनीति में जा रहे हैं, नेता लोगों से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हम राम नाम से दूर हो गए, हम भजन से दूर हो गए। हमारा वास्तविक के अंदर राम नाम का हम जो सिमरन की बात है उससे तो हम दूर हो ही गए, लेकिन अब हम कलयुग के अंदर कलयुग की मार में आ गए हैं। ये आने का कारण क्या? आप अगर सुबह 4 बजे अपना मोबाइल ऑन करोगे, फेसबुक ऑन कर रहे हो, अब मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकता जो उसके ऊपर गंदी ऐड आ रही है, क्या केंद्र सरकार इस ऐड के ऊपर रोक नहीं लगा सकती? अगर 1 साल ऐसे ये ऐड गलत आती रही, कुछ ना कुछ अलग अलग दवाई बूटियाँ, जड़ी, कपड़े, जीन्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो गलत, आज 12-13 साल के बच्चे के हाथ में आपने मोबाइल दे दिया, मैं वादा करता हूं अगर आज इस पे कंट्रोल ना हुआ तो आने वाली पीढ़ी में उस महाशख्सियत बड़े लोगों के भी बच्चे पीढ़ी में आने वाले हैं। ये गरीब घर के बच्चे खराब नहीं हो रहे, हर एक परिवार के बच्चे खराब होंगे, कल्चर खराब होगा। तो सबसे बड़ी विनती कि हम गौ माता की और रामायण का प्रचार करें, गौ माता की सेवा करें। और जो ये अनुरोध है मुझे केंद्र सरकार से, सभी पत्रकार आप मीडिया के जरिए ये मेरा मैसेज जरूर पहुंचाइए कि हमारे जो फ़ोनों के अंदर, मोबाइल के अंदर जो गलत ऐड आ रही है, गलत पिक्चरें आ रही है, गलत फिल्में आ रही है, अब गलत ऑफिस खुल रहे हैं, अलग अलग सिटियों के अंदर, मसाज के अंदर खुल चुके हैं, क्या वहाँ पे रामायण के अंदर नहीं खुल सकता? क्या वहाँ पे रामायण के लिए अलग मंदिरों के अंदर दरबार नहीं बन सकता? हर एक पंडित, मेरी बात को बुरा मत मानना, कईयों को गुस्सा लगेगा, लेकिन पंडित जी रामायण को काख में लेके चल रहे हैं। रामायण एक ग्रंथ नहीं है, हिंदुस्तान का आदर्श है, हिंदुस्तान का एक गौरव है। अगर हम रामायण को दूसरे ग्रंथों की तरह आदर देंगे, उसका अलग सचखंड बनेगा, उसका जब उनको प्रकाश करना एक विधि बनाई जाएगी। जब तक रामायण जी प्रकाश है तब तक कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा, नंगे सिर नहीं बैठेगा, और तिलक के बिना हम रामायण का पूजा नहीं कर सकते। पहले रामायण जी की पूजा होनी चाहिए, उनको तिलक लगना चाहिए, और रामायण को ऐसे तरीके से मार्केट में सभी लोगों के अंदर प्रसारित किया जाए कि हर एक व्यक्ति को पता चले रामायण आदर्श है, रामायण क्या चीज़ है। क्योंकि वेदों के अंदर लिखा है कि जिसको पूजे ब्रह्मा महेश, लोग कहें जगदीश। तो देखो वेदों के अंदर भी राम जी को महादेव जगदीश बोला गया है। ब्रह्मा ने और शिव ने रामचंद्र जी की आराधना की, वो सृष्टि का मालिक है। तो उन्होंने जब कलयुग के अंदर अपना मनुष्य शरीर धारण करके हमारे लोगों को ये चीज़ बता दिया, साक्षात उसकी माया शक्ति सीता माता जी ने धरती के अंदर जगह मिली, कहाँ से आए कहाँ गए, लेकिन आज हम उलझ गए। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, सभी से मेरी एक विनती है कि रामायण का प्रचार करें, हमारा साथ दें, सनातन धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म को बचाएं, साधु संतों की रक्षा करें, अलग अलग मंदिर मठों को उनकी पूजा बढ़ाई जाए, नियम बढ़ाए जाएं, आरतियां होती है सब लोग आरतियों में जाएं, सुबह शाम फूलों की सेवा करें, अच्छे फूलों के हार लेके जाएं। और पंडित लोगों से, पुजारियों से मेरी गुजारिश है, ये वीआईपी दर्शन जो करवा रहे हो इसको बंद कर दीजिए। हर एक प्राणी जाति पाति का जो सिस्टम ये मंदिरों में भी आ गया है। हम सब एक होके चले, एक पिता एक के हम बालिक, तुम मेरे गुरुभाई हम आपके गुरुभाई। ये गुरबाणी की तथ्य है कि हम सिर्फ एक नारायण, उस अकाल पुरख, उस वाहेगुरु, वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में ये विनती कर रहे हैं। आप सभी लोग मेरी इस विनती को मंजूर करना। सभी को सीताराम, राम राम। गुरु जी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है। सबसे पहले तो ये था कि जो मठों और जो कमेटियाँ हैं बड़ा दान चढ़ावा आता है, उसका कुछ हिस्सा सामाजिक सुधार के लिए लगना चाहिए, जरूरतमंदों की ज़रूरत के लिए लगना चाहिए। और दूसरा आपने जो कहा कि भेदभाव मिटाना चाहिए, इन दोनों बातों के ऊपर जो आपने आह्वान किया, क्या बड़े बड़े मठाधिकारी इस चीज़ को मानेंगे? लगता है आपको? बिल्कुल मानेंगे।
जब हम सनातन धर्म जो है, हम सनातन धर्म की आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि हम खुद की नहीं, मैं पंजाब की नहीं कर रहा, हरियाणा की नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट पूरी इंडिया की, मैं एक हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया वो पहले वाली देखना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे उतने सुवास दे दे और आप लोगों का प्यार, आपकी सहायता मिल जाए, तो ये मंदिर मठों के अंदर गरीब लोग भी उसी जगह सेवा करें। क्योंकि एक बड़ी कड़वी बात है, जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े, अब मैं अगला शब्द यूज नहीं करना चाहता, कई लोगों को वो ठेस देगा, वो कभी बर्तन साफ करते देखें आपने किसी मंदिर मठ के अंदर, कभी गुरुद्वारा के अंदर, कभी जो हमारे उदासीन आश्रम है, नाथ संप्रदाय का आश्रम है, गरीब लोग झाड़ू निकालेंगे, गरीब लोग बर्तन साफ करेंगे। अगर हमें गरीबों से नफरत है, नीची जाति से नफरत है, तो फिर उनके मांजे हुए बर्तनों में हम खाना क्यों खाते? खुद का खाना थाली लेके आए घर से, खुद के बर्तन लेके आए, और पंडित जी रामायण को काख में लेके चलते हैं, क्योंकि वो तो जितना पैसा चढ़ावा हो गया, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जो भी प्राणी आज रामायण से खिलवाड़ कर रहा है, रामायण को वो आदर्श नहीं मान रहा, आप उस घर की जाके स्थिति देखिए। जिस घर के अंदर राम नाम का सिमरन नहीं है, राम नाम की पूजा नहीं है, उस घर की स्थिति देखिए। साउथ के अंदर, उनके घर के अंदर गंदे कचरे, गंदा पानी, गटर, लैट्रिनें बनी हुई है। ईशान कोण के अंदर लैट्रिनें बनी हुई है। जिस घर के अंदर राम नाम की पूजा होगी, राम का नाम, रामायण का वास होगा, वो ईशान कोण के अंदर बालाजी का, श्री राम दरबार जी का दरबार बना होगा। और साउथ में भी शिव भोले भंडारी की अग्निकोण होगा और उनकी पूजा होती है। एक आपने जो अश्लील कंटेंट चलाया जाता है उसके बारे में बात की सोशल मीडिया के ऊपर, उसको रोक लगाई थी। क्या आपकी संस्था के ने अपने लेवल पे इस कंटेंट को बंद कराने के लिए कोई अभियान चलाया? संस्था ने नहीं चलाया, लेकिन हम खुद चला रहे हैं। हम एक इंडिया के, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हमें अधिकार है हमारे लिए बोल। ठीक है, मान लिया हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हम एक त्यागी साधु हैं, लेकिन जो हमारी, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, आश्रम के अंदर आके सेवा करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात, तो हम खुद भी किसी के सामने अपना फ़ोन ऑन नहीं कर सकते। क्या आप कर पाओगे? आप बता दो कि आप आपकी फैमिली के सामने बैठ के फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर क्या ऑन कर सकते हो? बताइए आप। जब आप लोग ऑन नहीं कर सकते मोबाइल, तुम साधु संतों को तो ये बहुत बड़ा गंदा तिलक है। एक साधु एक गांव की कुंवारी लड़की के बराबर होता है। अगर एक गांव एक साधु की रक्षा कर रहा है, उसके साथ मिलके पाठ पूजा सेवा कर रहा है, उस गांव की वो एक कुंवारी लड़की के बराबर है, जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो माना जाता था। अगर एक साधु के ऊपर कुछ भी दाग लगता है, वो पूरे गांव के ऊपर लगता है, और सनातन धर्म के लिए बहुत बुरी बात है। तो इस चीज़ को जो गलत ऐड आ रही है, केंद्र सरकार इसके ऊपर निश्चय और जल्दी से जल्दी इमीडिएटली इसके ऊपर कोई संविधान लागू करें, और मौजूदा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग जगह के जो पुलिस प्रशासन के डीजीपी हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, वो कानून को अपने जरिए, कानून में ये फैसिलिटी दे कि ये जो नशा बंद करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकारों की बहुत अच्छी बात है जो ये नशा बंद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को बचा रहे हैं, लेकिन नशे से बड़ी गंदी चीज़ ये गलत ऐड है। अगर आज ये गलत ऐड बंद नहीं की, 2027 के अंदर आपको हर सिटी के अंदर फोन छुड़वाऊ केंद्र खुले हुए मिल जाएंगे। गुरु जी, एक आपने बात कही कि थोड़ी सी कि साधु, तो आजकल साधु, सच्चे साधु की पहचान कैसे की जाए? क्योंकि पाखंडवाद बहुत ज़्यादा है, लोग साधु बन जाते हैं लेकिन पाखंडी ज़्यादा मिलते हैं, तो सच्चे साधु की कैसे पहचान की जाए? देखो, उसके ऊपर हम दो बातें बोल सकते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ लोग होते हैं, ये टिप्पणियाँ भी उठाने लग जाते हैं। देखो जी, जो सही तपस्वी साधु संत है, वो कभी तागा ताबीज़ ये चीज़ नहीं करते, वो कभी ये नहीं बताते हमारे पास ये सिद्धि है, हम ये कर रहे हैं। मैं आपसे एक आज मीडिया के जरिए एक बात करता हूँ, मुझे कोई भी ये चीज़ दिखा दे, वो कोने में भूत खड़ी है, मैं दिखा दूंगा। मुझे भूत दिखा दे, मैं त्याग दे दूंगा हर चीज़ से। मुझे साबित कर दे कि ये भूत सामने खड़ी है। जब तक हम सिमरन नहीं कर रहे, पूजा में नहीं है, तो हम भूत कैसे कह सकते, किसको कह सकते हैं?
कोई साबित कर सकता है? किसी ने देखा है आज तक आपने कि साबित किया है किसी ने? देखो ये अंधविश्वास है। जो अच्छे साधु हैं हमारे पंजाब के अंदर, बहुत अच्छे महाराज हैं हमारे, जो बाबा लाभदास गोरीवाला जी थे, और जो शेखा झिड़ी के महर्षि थे बाबा श्यामदास जी, उन्होंने मोगा जिला के अंदर उनका आश्रम है, उन्होंने अपने जीते जी जब उनका अंतिम श्वास थे तो गंगा में जाके, और जो 10वीं गंगा दशहरा आता है, गंगा दशहरा वाले दिन अपने शरीर के ऊपर पत्थर बांध के गंगा जी को अपना शरीर अर्पित कर दिया। अब जब ऐसे महर्षियों के जो परिवार हैं, उनके पीछे जो तपस्वी साधु हैं, तो उनसे मिलने के बाद में पता चलता है कि तपस्या क्या चीज़ है। जब तक हम माया मोह से बाहर नहीं आएंगे, सही साधु जो सभी लोगों से एक जैसा प्यार करे, सभी लोग एक तरफ सामने बैठे तो सभी के सामने बैठ के बात करें, सभी से एक जैसा खाना पीना मिले, जिस आश्रम में एक महात्मा सभी लोगों को एक जगह पे बिठा के उनसे चाय पानी खाने के बारे में पूछ रहा है, उनका दुख दर्द पूछ रहा है, और सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि आप राम नाम के साथ जुड़ो, भगवान का सिमरन कीजिए। अगर आप गुरुद्वारा जा रहे हो तो गुरु घर जाओ, गुरुद्वारा जाओ। अब मंदिर जा रहे हो तो मंदिर जाओ, मठ में जा रहे हो तो मंदिर में जाओ। सही साधु की पहचान वो कभी को किसी के धर्म से तोड़ता नहीं है, वो जोड़ता है। सभी का पर्दा छुपाता है, पर्दा उठाता नहीं है। अगर साधु ने इस जन्म में किसी एक प्राणी का पर्दा उठा दिया तो वो अकाल पुरख, वो प्रभु नारायण उस साधु का या ना तो यहाँ पर्दा छोड़ेंगे और ना वहाँ छोड़ेंगे। अगर साधु एक का पर्दा यहाँ ढकेगा तो दोनों लोगों में उस महात्मा का पर्दा ढका रहेगा। महाराज जी, एक साधु संत कहते हैं हमारी कथा में आओ, हम सबको तारेंगे, और वही साधु संत सुरक्षा ले रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं जी? देखो वो तो उनकी देखने का उनका है नज़रिया। अगर मैं खुद की बात करूं, मुझे 2-3 जगह से अलग अलग टॉर्चर किया गया, काफ़ी हैवी चीज़ें हो गई, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ कहा। देखो जी, सबसे बड़ी बात है, जब तक हम राम नाम का प्रचार नहीं करेंगे, हमारा रास्ता मार्गदर्शन होना चाहिए, हमारा गोल डिसाइड होना चाहिए, हमने क्या करना है। जब हम लोगों के दिखावे में आ गए तो क्या होगा। लेकिन हम अगर राम नाम का प्रचार करेंगे, अगर हमारे को कोई चोट देने वाला भी आ गया, लेकिन अगर वो 5 मिनट हमारी साथ संगत के अंदर बैठ गया, उसने 5 मिनट वचन सुन लिए, तो वो भी साधु की संगत के अंदर बैठ के राम नाम का पुजारी बन के जाएगा। पाखंडी साधु के लिए सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी के लिए और कुछ नहीं कहना चाहता। ये कुछ और अलग अलग टिप्पणियाँ उठा लेते हैं। मेरा तो एक ही है, सभी साधु संतों से, पुजारियों से, मंदिरों से, आश्रमों से, कि हम सिर्फ रामायण का प्रचार करें। अगर कोई परिवार गुरुद्वारा जा रहा है तो उसको गुरुद्वारा से जोड़ो, मंदिर जा रहा है तो उसको मंदिर से जोड़ो, ईसाई ना बनने दो। अगर वो सिख मर्यादा में जाता है तो जाने दीजिए, क्योंकि छोटी सी एक बात बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर आप देख लो, कभी ना कभी जब भी किसी भी देवी देव के ऊपर, गुरुओं के ऊपर कोई विपदा आई है, हर एक गुरु की आंखों में से आंसू छलके हैं। लेकिन सिख मर्यादा के अंदर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें पिता, उन्होंने पूरा सर्वंश वार दिया, लेकिन उनकी आंखों में कभी एक बूंद पानी नहीं आई। राष्ट्रपिता के नाम से जाना चाहिए उनको, अगर हम बात करें। लेकिन ये चीज़ें बड़ी लंबी है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। हमने तो ये चीज़ मानी है कि किसी को समझाने से फ़ायदा नहीं है। अपने खुद एक जो मिशन है कि हम रामायण का प्रचार करेंगे, गौ सेवा करेंगे, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, किसी साधु संतों से सबसे हमारा प्रेम। अगर कोई साधु संत महंत महाराज हमारे से किसी बात से गुस्से है, नाराज है, तो मैं मीडिया के जरिए उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नारायण प्रभु मेरी गलतियां मुझे माफ़ कर दीजिए, आप हमारे साथ होके रामायण का प्रचार करें और गौ सेवा के अंदर हमारा साथ दें। यही आपसे विनती है। सभी को राम राम, सीताराम। बहुत हो गया, लंबा ज़्यादा हो गया।